हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके करंट अफेयर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स 2026। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट 1 है जहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करेंगे, राइट। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो जो भी यहाँ पे स्कीम है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन स्कीम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि उसका फुल फॉर्म, कब लॉन्च किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड जो भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड विच स्कीम टू प्रोवाइड टाइमली मेडिकल असिस्टेंस एंड फ्री ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो ये जो स्कीम है इसका नाम है पीएम राहत स्कीम। डिटेल में बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में। तो फुल फॉर्म पहले आप देख सकते हैं, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है Feb 14, 2026 को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखिए, अंडर दिस स्कीम एवरी एलिजिबल विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी ऑफ रोड ऑन विच द एक्सीडेंट अकर्ड will receive cashless medical treatment up to 1.5 lakh per victim for a period of 7 days from the date of accident। तो ये स्कीम में होने क्या वाला है, जो भी यहाँ पे एलिजिबल विक्टिम है, रोड एक्सीडेंट के विक्टिम है, उन्हें यहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाएगी। और इसका जो मैक्सिमम मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट रखा गया है ये है 1.5 लाख पर विक्टिम, और ये 7 डेज़ के ड्यूरेशन के लिए होने वाला है, राइट। स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट विल बी प्रोवाइडेड अप टू 24 आवर्स इन नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस and for up to 48 hours in life-threatening cases. Next question. In March 2026, the Union Cabinet approved which scheme to develop 100 plug-and-play industrial park across country? मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो इस स्कीम का नाम होने वाला है भव्य स्कीम। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। भव्य का फुल फॉर्म क्या है, यह है भारत औद्योगिक विकास योजना, एंड इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है यह है 33,600 करोड़। इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एम्बिशियस स्कीम इज टू स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल पार्क्स रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 100 to 1000 एकर्स। तो भव्य स्कीम का ये जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि ये इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करें जो कि रेंज करेगी फ्रॉम 100 एकड़ टू 1000 एकर्स। नेक्स्ट, फ्रॉम व्हेन विल द न्यू विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन और VBG रामजी एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया रिप्लेसिंग मनरेगा। अगेन काफ़ी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मनरेगा के स्थान पर नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे हम VBG रामजी के नाम से जानते हैं, इस कानून को कब से लागू किया गया है। तो ये लागू होने वाला है 1 जुलाई 2026 से। VBG रामजी इसका फुल फॉर्म क्या है, यह है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ऑन May 11th, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन एक्ट 2025। दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल एरियाज नेशन वाइड स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1। तो ये देखिए एक्ट आया है 2025 में और इसे लागू किया जाएगा जुलाई 1 से। अंडर दिस एक्ट अ स्टैट्यूटरी गारंटी ऑफ 125 डेज ऑफ वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो पहले मनरेगा में जो है 100 डेज ऑफ जो वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है ये दिया जाता था, तो यहाँ पे 25 डेज का एक्सटेंशन किया गया है इन दिस VBG रामजी स्कीम। For the financial year 2026-27, the central government has made a budgetary allocation of 95,692.31 crore। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन May 2026 टू प्रमोट न्यूट्रिशन रिच फार्मिंग एंड हेल्दी फूड। मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन
को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल का नाम होने वाला है सेहत मिशन। सेहत का फुल फॉर्म क्या है? यह है साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसे इनॉग्रेट किया गया है जॉइंटली बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान। कहाँ पे लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में। दिस मिशन इज़ अ जॉइंट नेशनल इनिशिएटिव जो वर्क कर रहा है अंडर ICAR एंड ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव की बात करें टू स्टैब्लिश सिनर्जी अमंग एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ in order to achieve a goal of healthy food, healthy farm and healthy India. Right. Next question. From where did Union Minister Shivraj Singh Chauhan launch the National Pulses Self-Reliance Mission in Feb 2026? फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये जो मिशन है इसे लॉन्च किया गया था सीहोर मध्य प्रदेश से। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने इसको इनॉग्रेट किया। लोकेशन था सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट, कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बनाए इन द टर्म्स ऑफ पल्स प्रोडक्शन, ठीक है, बाय दिसंबर 2027। इसका टारगेट आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2027 इसका टारगेट है। एंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू 350 लाख टन्स बाय द ईयर 2030-31। मिशन का ड्यूरेशन 6 ईयर्स का होने वाला है और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे होने वाला है 11,440 करोड़ का। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटेड 11 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑन May 9, 2026? 9 मई 2026 को केंद्र सरकार की किस जन सुरक्षा योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के 11 वर्ष पूरे किए हैं? तो इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका अनाउंसमेंट जो है ये किसके द्वारा किया गया? देखिए, इट वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ड्यूरिंग द 2015 बजट स्पीच। 2015 के बजट स्पीच में इसके बारे में मेंशन किया गया था। लॉन्च किया गया May 9, 2015 को। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी। ध्यान रखिए, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी के इसमें ना यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। This scheme offers coverage up to 2 lakh at an annual premium of just 20. इसमें बेनिफिशरीज कौन होते हैं? पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स एज्ड बिटवीन 18 and 20 ईयर्स हु होल्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट। अचीवमेंट्स क्या है यहाँ पे PM सुरक्षा बीमा योजना के? तो इसमें 58.09 करोड़ एनरोलमेंट्स किए गए हैं एज ऑफ April 29, 2026। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू की गई है? आप देख सकते हैं RRB NTPC के CBT 1 में पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया है इन द ईयर 2020। इसे इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। लॉन्च किया गया September 10, 2020 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम एम्ड एट अशरिंग इन अ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। तो इंडिया में ब्लू रेवोल्यूशन लाया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो फिशरी सेक्टर में, ये इसका मेन एम है। द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कंप्लीटेड 5 ईयर्स इन द ईयर 2025। तो 2020 में लॉन्च किया गया था, तो 5 साल इसने 2025 में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये है कि वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग सेंटर स्टैब्लिश्ड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? तो ये लॉन्च किया गया है या फिर स्टैब्लिश किया गया है हजारीबाग, झारखंड में। राइट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच स्कीम एम्ड एट इम्प्रूविंग इंडिया स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैज़ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $830 मिलियन? राइट आंसर PM सेतु। PM सेतु का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। इनॉग्रेट किया गया है PM मोदी के द्वारा। लॉन्च हुआ है October 4, 2025 को। बजट आप देख सकते हैं 60,000 करोड़ इसका बजट है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, टू ट्रांसफॉर्म 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जो 1000 ITIs हैं अक्रॉस द कंट्री, इसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ इक्विप्ड विथ एडवांस्ड मशीनरी एंड इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, ये इसका मेन एम है।
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन वॉज अनाउंस्ड इन बजट 2026 टू मेक इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई? इस मिशन का नाम है बायोफार्मा शक्ति मिशन। है क्या ये मिशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, द बायोफार्मा शक्ति मिशन 2026 इज अ न्यू इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो जो यहाँ पे जो मॉडर्न मेडिसिन जैसे कि बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स फॉर सीरियस डिसीजेज जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनसे रिलेटेड मॉडर्न मेडिसिन को इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए, ये इसका मेन एम है। अ फंड ऑफ 10,000 crore हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर दिस पर्पस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है, ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन May 2026 फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन। मई 2026 में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के लिए अप्रूव किया गया है 5,659.22 करोड़। एंड ये मिशन जो है ना, ये इम्प्लीमेंट किया गया है फॉर 5 years फ्रॉम 2026-27 टू 30-31। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? टू इम्प्रूव कॉटन यील्ड, क्वालिटी एंड फार्मर्स इनकम एंड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन कॉटन प्रोडक्शन। तो जिस तरीके से पल्सेस के में सेल्फ रिलायंस के लिए पल्स वाला मिशन लॉन्च किया गया है, उसी तरीके से कॉटन यील्ड, क्वालिटी और फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए कॉटन रिलेटेड यहाँ पे कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका टारगेट क्या सेट किया गया? देखिए, टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्शन टू 498 लाख बेल्स, दैट इज़ 170 kg ऑफ लिंट पर बेल बाई 2030-31। Where did Union Minister शिवराज सिंह चौहान launch the 4th phase of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना in May 2026? मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुभारंभ कहाँ पर किया? राइट आंसर, रायगढ़, ओडिशा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करते हैं। इसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 25, 2000 में, उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। The primary objective of this scheme is to connect eligible habitations in rural areas that lack road connectivity with all weather roads. तो रूरल एरिया में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, ये इसका मेन एम था। In April 2026, approval was granted to extend प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3, originally scheduled to end in March 2025 until March 2028। तो एक्चुअल में मार्च 2025 में ये कंप्लीट हो जाना वाला था, बट इसे एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल मार्च 2028। तो ये जो एक्सटेंशन ईयर्स होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो टोटल आउटले यहाँ पे दिया गया है, ये है 83,977 करोड़। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीटेड 11 years इन अप्रैल 2026। व्हेन वाज दिस स्कीम ऑफिशियली लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे किए हैं। तो यह योजना आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 को।
काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एग्जाम में मुद्रा योजना से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। डिटेल में चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे पीएम मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इसे इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा और लॉन्च किया गया अप्रैल 8, 2015 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू लोन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए ईजी लोन्स दिलाने के लिए मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहला शिशु, जहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं अप टू 50,000। नेक्स्ट किशोर कैटेगरी में लोन्स दिए जाते हैं फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख एंड तरुण कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऑन अप्रैल 1, 2026 द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण completed 10 years. What is the objective of this scheme? 1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन एम था प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू रूरल पुअर इन इंडिया। तो चलिए बात कर लेते हैं आवास योजना के बारे में। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। दिस स्कीम वॉज रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ इंदिरा आवास योजना विच वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 1996। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज। द मिनिमम साइज ऑफ अ हाउस हैज़ बिन फिक्स्ड एट 25 स्क्वायर मीटर्स। तो इस स्कीम के अंदर होता क्या था, तो जो भी एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था ऑफ 1.2 लाख इन प्लेन एरिया एंड 1.3 लाख इन हिली स्टेट्स। तो फाइनेंसिंग देखिए, द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन is shared between central and state government in 60-40 ratio in plain area and 90:10 in the northeastern and Himalayan state। तो जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा था उसमें से 60% पोर्शन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% देगी स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ प्लेन एरिया। वही अगर हिली एरिया की बात है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। ये है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ पीएम कुसुम प्रोजेक्ट टू 31 मार्च 2027। व्हेन वाज दिस स्कीम स्टार्टेड? केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? ये लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2019। पीएम का कुसुम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने। लॉन्च हुआ था 2019 में। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द पीएम कुसुम स्कीम इज़ अ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू फार्मर्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर इरिगेशन पंप फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो एग्रीकल्चर के लिए सोलर इरिगेशन पंप इंस्टॉल करने के लिए ये स्कीम सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। अंडर दिस स्कीम फार्मर रिसीव अ सब्सिडी रेंजिंग फ्रॉम 30 to 90% फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पंप। तो 30 से 90% तक का यहाँ पे सब्सिडी जो है दिया जाता है अंडर द पीएम कुसुम स्कीम फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पंप्स। राइट। अगला क्वेश्चन, इन मार्च 2026 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन टिल दिसंबर 2028। व्हेन वाज दिस स्टार्टेड? मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2019 को। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ जल जीवन मिशन एंड एक्सटेंडेड इट्स टेन्योर अंटिल दिसंबर 2028। तो इसे दिसंबर 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। टोटल आउटले है 8.69 लाख करोड़। लॉन्च किया गया था 2019 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन 2.0 इज़ टू सर्टिफाई ऑल ग्राम पंचायत एज हर घर जल by providing tap water connection to all 19.36 crore rural households by December 2028। तो 19.36 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। मेघालय हैज़ बिकम द 12th स्टेट इन इंडिया टू साइन अ रिफॉर्म रिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर द जल जीवन मिशन। नेक्स्ट, what is the aim of the initiative launched by central government in March 2026 to modernize the खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर? खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों की आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है?
इसका नाम है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। इसका एम क्या होगा देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग द खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। The Union Cabinet has approved revised Udan 2.0 scheme with a budget outlay of 28,840 crore for which time period? Right answer, from 2026-27 to 35-36। अब उड़ान स्कीम है क्या देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया है अक्टूबर 21, 2016 को। उड़ान 2.0 इज़ अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसे अप्रूव किया गया है मार्च 2026 में। इसका बजट अप्रूव किया गया 28,840 करोड़। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट एंड 200 हेलीपैड्स बिटवीन 2026-27 एंड 35-36, thereby making air travel affordable and accessible in smaller cities। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना ये स्कीम का मेन एम है, राइट। और यहाँ पे टारगेट सेट किया गया है कि इन 10 ईयर्स में 26-27 से 35-36 के बीच में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड्स को इंस्टॉल या डेवलप किया जाए, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं रिलेटेड टू ऑल द स्कीम्स यहाँ पे मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड फाइनेंशियल आउटले ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ फॉर द स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम फॉर द ईयर 2026-27 टू 30-31। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 26-27 से 30-31 तक लघु जल विद्युत विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाता है 2584.60 करोड़। एंड इसका जो यहाँ पे कैपेसिटी होने वाला है ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 मेगावाट का होगा। दिस स्कीम सपोर्ट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद कैपेसिटीज रेंजिंग बिटवीन 1 मेगावाट टू 25 मेगावाट, focusing on hilly and northeastern state as well as districts situated along international borders. Amidst the crisis in Red Sea and Strait of Hormuz, which scheme has the government of India launched to provide logistic support to exporters? लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इस स्कीम का नाम है रिलीफ स्कीम। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 497 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है। द रिलीफ स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैकेज इज टू प्रोवाइड क्रेडिट इंश्योरेंस टू अफेक्टेड एक्सपोर्टर एट प्री कन्फ्लिक्ट रेट्स। इसकी नोडल एजेंसी है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। In April 2026, while expanding the scope of relief scheme to facilitate exports, which two countries did the central government add to list of eligible nation? ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट एंड जॉर्डन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2026 which union minister launched India Post's 24 speed post and 24 speed post parcel service to accelerate mail and parcel delivery? राइट आंसर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। हाउ मच फंडिंग हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम इन द बजट 2026-27 बजट 2026-27 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसे इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। लॉन्च हुआ था Feb 24, 2019 को। द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2019 फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। Nodal ministry है Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. The primary objective of this scheme is to provide income support to farmer and their families. Farmer receive an annual sum of 6,000 as minimum income support. Next देखिए, from which location did Prime Minister Narendra Modi release the 22nd installment of PM Kisan scheme? ये पूछा जाएगा आपसे। राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च्ड? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी?
इसे लॉन्च किया गया है May 9, 2015 को। इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए। अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना द इंश्योर्ड फैमिली रिसीव्स अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 लाख इन द इवेंट ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज। तो 2 लाख का यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर द PM जीवन ज्योति स्कीम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस कुछ जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर द बेनिफिशरीज अंडर द PM जीवन ज्योति योजना। तो यहाँ पे एज लिमिट है 18 to 50 ईयर्स। और जो यहाँ पे प्रीमियम पे किया जाता है फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये है 436 पर एनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक एग्जाम्स लाइक RBI, नाबार्ड, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ April 29, 2016 मोर देन 27.43 crore enrollments have been recorded under the PM जीवन ज्योति स्कीम। ओके, आगे बढ़ेंगे। Which scheme has been launched in the Union Budget 2025-26 to provide digital textbook in Indian languages? केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? इस स्कीम का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है। इसे इनॉग्रेट किया गया है निर्मला सीतारामन के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है Feb 1, 2025 को अंडर द बजट एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक डिजिटल बुक्स अवेलेबल टू स्कूल एंड हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। Where has Home Minister Amit Shah launched Vibrant Village Program 2.0 in Feb 2026? फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसे नतनपुर, असम से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड फर्स्ट फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फ्रॉम किबितु, अरुणाचल प्रदेश। इसे लॉन्च किया गया Feb 15, 2013 को। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ऑब्जेक्टिव देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दिस स्कीम टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस सिचुएटेड along the border with China. The Vibrant Village Program 2 scheme will be implemented for a 5-year period from the financial year 24-25 to 28-29, for which a total allocation of 6,839 crore has been made. और ये जो स्कीम है completely 100% centrally sponsored स्कीम है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच न्यू इनिशिएटिव हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2026-27 टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑफ रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर। केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों को के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल को शुरू किया गया है? इसका नाम है शी मार्ट। है क्या देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ शी मार्ट इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर belonging to self-help group with a modern platform for branding and marketing their products. The budget sets a target of establishing at least one girl hostel in every district to ensure the safety of female students and working women. तो यहाँ पे देखिए मेन एम जो है ना इसका ये रखा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाए ताकि फीमेल स्टूडेंट्स एंड वर्किंग वुमेन की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल द ईयर 2030-31। व्हेन वाज दिस स्कीम ओरिजिनली लॉन्च्ड? तो केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो इसे लॉन्च किया गया है 9 मई 2015 को। इसे इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा। लॉन्च किया गया May 9, 2015 को। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। रेगुलेट किया जाता है बाई पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मिनिमम गारंटीड पेंशन जो कि रेंज करेगी 1000 से 5000 तक टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आफ्टर द एज ऑफ 60। और इसमें एनरोल करने के लिए जो मिनिमम ईयर एज रिक्वायरमेंट है ये 18 है एंड मैक्सिमम ईयर है 40। एज ऑफ April 30, 2026 ओवर 9.04 करोड़ एनरोलमेंट हैव बिन रिकॉर्डेड और इसमें से 49% ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो है ना ये वुमेन हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी इन Jan 2026? राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव देखिए, ये एक ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है
that extends medical coverage to government employees and pensioners, serving as a supplement to existing CGHS facility. तो यहाँ पे beneficiary have the option to choose a sum insured of 10 lakh और 20 lakh. इसे प्रोवाइड किया जा रहा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा. अगला क्वेश्चन, अंडर द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 10%. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% कम करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, इसका जो टारगेट फ्रेंड्स यहाँ पे सेट किया गया है ये है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 2026. बात कर लेते हैं इस कैंपेन के बारे में. तो इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन नवंबर 2024 और इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू कम्प्लीटली एरिडिकेट चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली एंड कर देना बाय द ईयर 2030. इसका ये मेन एम है. अचीवमेंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ बलोद डिस्ट्रिक्ट बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन 2025. तो ये कैंपेन से पहला अचीवमेंट यहाँ पे किया गया है. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 स्टेट्स और यूटी हैव ज्वाइन द आयुष्मान भारत स्कीम इन 2025. वर्ष 2025 में कौन से 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुए हैं? यह है दिल्ली एंड उड़ीसा. आयुष्मान भारत स्कीम की बात करें तो इसे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था सितंबर 23, 2018 को. वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये इसका मेन एम है. प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम रांची, झारखंड. एंड 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बन गया है उड़ीसा. एंड दिल्ली इसे ज्वाइन किया था अप्रैल 2025 में. वेस्ट बंगाल नाउ रिमेन्स द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज़ नॉट फुली अडॉप्टेड दिस स्कीम. तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जिसने आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट नहीं किया है. अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन. से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे दैट वाज ऑन March 8. This initiative seeks to empower elected women sarpanch and prevent male relatives from misusing power with local administration. What is the name of India's new national counter-terrorism policy launched by Union Home Minister in Feb 2026? फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? इसका नाम है प्रहार. चलिए डिटेल में बात करते हैं इस स्कीम के बारे में. The objective of this policy is to adopt a zero tolerance and proactive approach against cross-border terrorism, cyber threats and misuse of drone and terror financing. तो प्रहार में जो 7 पिलर्स हैं इसमें आते हैं प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज़, ह्यूमन राइट्स, एक्शन, अलाइनमेंट एंड रेजिलियंस. तो प्रहार का ये फुल फॉर्म है. ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगेन आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है. काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं इसका आपको पीडीएफ चाहिए. तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. तो इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर जब आप इसे लॉगिन करते हैं यहाँ पर एक सेक्शन, एक बैच है दैट इज़ यूट्यूब वीडियो पीडीएफ नोट्स. ठीक है, यूट्यूब वीडियो पीडीएफ नोट्स, ये आपको वहाँ पर मिलेगा. इसे जब आप क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपको सभी जो आप वीडियोस देख रहे हैं इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ 2025 के सभी मंथली करंट अफेयर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे. ओके, तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, आपका काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे सेव होगा क्योंकि आपको नोट्स यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पीडीएफ्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें ये पीडीएफ नोट्स को. ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, with the collaboration of global technology company has the central government launched national AI skill development initiative. केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी सहयोग के से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा गूगल एंड यूट्यूब. अंडर द नेशनल एआई स्किल इनिशिएटिव अप्रॉक्सीमेटली 15,000 यूथ विल बी ट्रेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट.
The objective of this program is to equip Indian citizen with industry-relevant digital skills, enabling India to establish itself as a global hub for emerging technology. Which campaign did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launch in March 2026 to educate citizens about Income Tax Act 2025? नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस अभियान को शुरू किया? तो इस स्कीम का नाम है प्रारंभ 2026। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। द कैंपेन नेम्ड प्रारंभ 2026 एम्स टू एजुकेट सिटीजन्स अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट 2025 और ये एक्ट लागू हुआ है फ्रॉम April 1, 2026। Next, which initiative has Union Minister Ashwini Vaishnav launched to strengthen India's media, broadcasting and digital sector and to promote the orange economy? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के मीडिया, प्रसारण और डिजिटल क्षेत्र को मजबूत करने और ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेशनल AI स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, माई वेव सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म, इन बिल्ट TV ट्यूनर एंड एडवांस्ड EPG, ये सभी। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं, है क्या? तो नेशनल AI स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव फैसिलिटेटेड थ्रू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये ट्रेन करने वाला है 15,000 यूथ्स को इन AI। माई वेव्स क्या है? अ सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म्स ऑन द वेव्स OTT सर्विस डिज़ाइन टू एनकरेज कॉन्टेंट क्रिएशन। साथ में इन बिल्ट TV ट्यूनर क्या है? टेक्नोलॉजी फीचरिंग अ डायरेक्ट सैटेलाइट ट्यूनर इंटीग्रेटेड into television sets to expand the reach of DD free dish. Right. चलिए आगे बढ़ते हैं। Which scheme has been announced to be started in 100 agricultural district to increase the production of vegetables and fruits in the Union Budget 2025-26? केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर वेल्थ एंड ग्रीन एग्रीकल्चरल स्कीम। देखिए, द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जिसके बारे में हमने बात की थी, कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड डबलिंग फार्मर्स इनकम। इसे अक्टूबर 11, 2025 को लॉन्च किया गया। दिस स्कीम फोकसेस ऑन 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस कंट्री where crop productivity and credit disbursement currently fall below the national average. It aims to make these districts self-reliant in agricultural sector. और इस स्कीम के लिए जो allocated budget है ये है 24,000 crore. Until which year has the fortified rice scheme been extended with an outlay of 17,082 crore? तो ये स्कीम को एक्सटेंड किया गया है टिल दिसंबर 2028। चलिए बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फोर्टिफाइड राइस स्कीम इज़ टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन इन कंट्री, स्पेशली एनीमिया एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज बाय इन्फ्यूजिंग रेगुलर राइस विद एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल। तो फोर्टिफाइड राइस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि माल न्यूट्रिशन जो हमारे कंट्री में इसे एड्रेस किया जाए, जैसे कि एनीमिया हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हैं, उसे एड्रेस करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और बजट एलोकेट किया गया है 17,082 करोड़। द फोर्टिफाइड राइस स्कीम हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर एन एक्सटेंशन अंटिल दिसंबर 2028। तो इसे दिसंबर 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ मेरिट स्कीम अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन? तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मेरिट योजना का कुल परिव्यय क्या है? यह है 4,200 करोड़। चलिए बात करते हैं मेरिट स्कीम के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इसे अप्रूव किया गया है अगस्त 2025 में और इसका टोटल कॉस्ट है 4,200 करोड़ और इसमें से 2,100 करोड़ यानी कि हाफ ऑफ द अमाउंट जो है ये लोन के रूप में रिसीव हुआ है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। इस स्कीम का ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। The objective of this scheme is to improve the quality, equity and governance of technical education across all states and UT in alignment with National Education Policy 2020. अगला क्वेश्चन, which ministry has launched the Setu Bandh Scholar Scheme to provide research opportunity at institutions like IIT to scholars who have received traditional Gurukul education?
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ द राइट आंसर। तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था जुलाई 2025 में। इसको इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IKS डिवीजन ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो ये क्या करता है, यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करता है IITs में ऐसे स्कॉलर्स को जो कि ट्रेडिशनल गुरुकुल्स में हैं। अंडर दिस इनिशिएटिव गुरुकुल स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड रिसर्च अपॉर्चुनिटी एट IITs अलॉन्ग विद अ स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 2 लाख। तो 2 लाख तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है उन स्कॉलर्स को। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अदिति स्कीम इनिशिएटेड टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा अदिति स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है असिस्टिंग इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट। इसे लॉन्च किया गया था पानीपत हरियाणा से और इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। 1000 करोड़ का यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया है। This scheme provides an interest subvention of 5% for micro and small industry and 3% for medium industry. Next question, which ministry launched Aditi scheme in March 2024 to develop advanced defense technology? उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए मार्च 2024 में किस मंत्रालय ने अदिति योजना शुरू किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अदिति का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद IDEX। इनॉग्रेट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। लॉन्च किया गया था मार्च 4, 2024 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड साइबर वेपन। और अदिति स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है 750 करोड़। Which institution unveiled Dhruva policy in June 2025 to enhance India's national digital address, digital public infrastructure? करेक्ट आंसर हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ध्रुवा का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्या करने वाला है? इट एम्ड एट स्टैब्लिशिंग अ नेशनल डिजिटल एड्रेस सिस्टम फॉर द कंट्री सो दैट एवरी लोकेशन कैन बी असाइंड अ यूनिक जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस। तो इससे जो है ना, हर लोकेशन का एक डिजिटल एड्रेस जो है बनाया जाएगा। Next, during the Independence Day speech, PM Modi announced launch of which mission to explore oil and gas reserves in ocean? तो इस स्कीम का नाम है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। अगस्त 15, 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। साथ में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को खोजेगा इन ओशंस ताकि इंडिया को यहाँ पे ऑयल एंड गैस के में सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। नोडल मिनिस्ट्री होने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। Which state government has signed an MOU with Center in October 2025 to join the PM Shri School scheme? अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर इज केरला। PM श्री का फुल फॉर्म क्या है? PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका अनाउंसमेंट सितंबर 5 से 7 तक किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसे मतलब होस्ट किया जाएगा। The primary objective of this scheme is to develop over 14,500 existing schools across India as model school. The 6 pillars of the NEP 2020 इसका जो है बेसिक होने वाला है। इसका ड्यूरेशन देखिए रखा गया है 2022-23 से 26-27 तक का। कॉस्ट है 27,360 करोड़। तो इतना बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है। When was the प्रधानमंत्री जन धन योजना launched? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया है अगस्त 28, 2014 को। PM मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस कंट्री। बेनिफिट्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं देखिए, बैंकिंग सर्विस फॉर अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस जैसे कि जीरो बैलेंस अकाउंट एंड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 30,000। In August 2014, the Pradhan Mantri Jan Dhan scheme opened 1,80,96,130 बैंक अकाउंट्स विद इन अ सिंगल वीक। तो एक सिंगल वीक में जो है इतने बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे और हाईएस्ट नंबर जो है ना ये उत्तर प्रदेश में देखा गया था और ये रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इस स्कीम का स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। A total number of accounts opened under the प्रधानमंत्री जन धन योजना एज ऑफ अगस्त 2025 अगर हम बात करें
तो यह है 56.16 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑन 22 Jan 2025? तो यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। पीएम मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था Jan 22, 2015 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज लॉन्च बाय पीएम मोदी इन पानीपत हरियाणा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसे पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट परी टू बूस्ट इंडियाज पब्लिक आर्ट लैंडस्केप? भारत के सार्वजनिक कला परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसे इनॉग्रेट किया गया था जुलाई 2024 को। नोडल एजेंसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू एनहांस एस्थेटिक एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ दिल्ली by depicting the country's rich historical and cultural heritage through various art forms. Okay, आगे बढ़ेंगे। In March 2024, which scheme was launched by central government to strengthen the industrial ecosystem in the northeastern state? मार्च 2024 में पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो यहाँ से लॉन्च किया गया था उन्नति योजना। उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इसे मार्च 9 को लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इसके लिए टोटल बजट अप्रूव किया गया 10,037 करोड़। स्कीम का ड्यूरेशन, दिस स्कीम शैल रिमेन इफेक्टिव अंटिल March 31, 2034। तो 2034 तक के लिए एक्सटेंडेड है। विद इन कमिटेड लाइबिलिटीज एक्सटेंडिंग फॉर 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। ऑन 24 Jan 2024, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज स्कीम एट विच लोकेशन? राइट आंसर हो जाता है भारत मंडपम, दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं Feb 24, 2024 को इसे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। दिस स्कीम रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एमिंग टू इन्हांस फार्मर्स इनकम एंड स्ट्रेंथन द कंट्रीज फूड सप्लाई चेन। तो कंट्री का जो फूड सप्लाई चेन है इसे इम्प्रूव करने के लिए, फार्मर के इनकम को इन्हांस करने के लिए ग्रेन स्टोरेज स्कीम को लॉन्च किया गया। In Feb 2025, which scheme was launched by government to provide 300 units of free electricity per month to 1 crore household? फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो ये स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये लॉन्च किया गया था 2024 में बाय पीएम मोदी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दिया जाता है टू 10 मिलियन हाउस होल्ड। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 75,000 करोड़ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टू बेनिफिट 10 मिलियन फैमिलीज। तो यहाँ पे इसका जो बजट एलोकेशन है ये 75,000 करोड़ का है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन Jan 2024, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन 1 crore रूफटॉप्स? जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर या फिर सौर पैनल स्थापित करने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। पीएम मोदी के द्वारा इसे Jan 22, 2024 को लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सोलर एनर्जी सिस्टम्स को यानी कि सोलर रूफटॉप में से इंस्टॉल किया जाए अक्रॉस द कंट्री। तो एज ऑफ 31 March 2026 अगर हम बात करें तो इंडिया ने टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है 533 गीगावाट की। नॉन फॉसल फ्यूल सोर्सेज यहाँ पे 283.46 गीगावाट की है एंड इंडिया इज़ वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसल फ्यूल कैपेसिटी बाई 2030। तो ये यहाँ पे टारगेट रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार ज़रूर कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेंट्रल स्कीम्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके।
फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड विच स्कीम टू प्रोवाइड टाइमली मेडिकल असिस्टेंस एंड फ्री ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। अगला क्वेश्चन रहेगा द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल द ईयर 2030-31। व्हेन वाज दिस स्कीम ओरिजिनली लॉन्च्ड। और लास्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड। तो जनधन योजना कब लॉन्च हुआ था ये भी आपको बताना है कमेंट करके। तो ये हो गए आपके फ्रेंड्स तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।